Let's talk about weight loss and fat loss. Most of the population weight loss को ही fat loss समझ लेती है। उन्हें लगता है कि दोनों सेम ही चीज़ है। यूजली जब हम आउट ऑफ शेप हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें शेप में आना है, तो हमारे दिमाग में एक पहली चीज़ यही आती है कि अब तो वेट लॉस करना पड़ेगा। वह क्यों? ऐसा ही क्यों लगता है हमें? मोस्टली सोशल मीडिया में जब भी कहीं दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान ने खुद को आउट ऑफ शेप से शेप में लाया है, तो उसके साथ एक वेट लॉस का नंबर ज़रूर जोड़ा जाता है। और ये चीज़ फिर हमें बार बार हमारी सोशल मीडिया पर दिखती है, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि अगर शेप में आना है तो हमें वेट लॉस पर ही फोकस करना है। और यहीं से खुद को शेप में लाने की हमारी गलत शुरुआत होती है और हम एक गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के एंड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। वांट टू नो हाउ? आओ देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि बॉडी वेट होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क क्या होता है। बॉडी वेट, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारा ब्लड, हमारा फैट एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का जो टोटल वेट होता है उसको मिलाकर बनता है हमारा एक बॉडी वेट। इस वेट को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला फैट मास और दूसरा फैट फ्री मास। फैट मास में हम अपनी बॉडी का ओवरऑल जितना भी फैट है उसको कंसीडर करते हैं, जबकि हम फैट फ्री मास, जिसको हम लीन बॉडी मास भी कहते हैं, उसमें हम फैट मास को छोड़ के बाकी बॉडी में जो भी मास है उस सबको कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारी बोन्स होगी, मसल्स, वो सब उसमें हम लीन बॉडी मास में यानी कि फैट फ्री मास में कंसीडर करते हैं। अब जब भी हमारे माइंड में ख्याल आता है कि हमें अब आउट ऑफ शेप से शेप में आना है, तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि हमें वेट लॉस करना है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ करी जाती है। आप वेट लॉस को फैट लॉस समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हम कह तो रहे होते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, लेकिन एक्चुअल में हमें करना होता है फैट लॉस। हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमें बॉडी में जो एक्सेस फैट आ गया है हम उसे लूज़ कर ले, ताकि हम एक बेटर शेप में आ जाए। तो अगर हमारा मोटिव ही एक बेटर शेप में आना है, तो हम वेट लॉस पर ध्यान क्यों ही दें? हमारा मेन फोकस तो सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस पे होना चाहिए, है ना? वेट लॉस तो एज अ बाय प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं करना, हमें राइट काइंड ऑफ वेट लॉस करना है। हमें अपनी बॉडी में से फैट लॉस करना है और हमें अपनी बॉडी के मसल को प्रिजर्व रखना है। वेट लॉस की जर्नी के दौरान अपना मसल प्रिजर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी। मसल से आपको स्ट्रेंथ मिलती है आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। मसल्स ही हैं जो आपके जॉइंट के मूवमेंट को सपोर्ट देते हैं। मसल्स ही हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म हाई रखते हैं, एक हेल्दी कंडीशन पर रखते हैं। मसल्स ही हैं जो आपकी बॉडी को एक बेटर शेप देते हैं। अब बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि उन्हें मसल नहीं चाहिए, उन्हें ये लगता है कि मसल आ जाने से वो बल्की हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए आपको मसल्स चाहिए। मसल प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। मसल से आपकी बॉडी की पूरी कॉम्पोजिशन अलग हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम दो इंसान ले लेते हैं। एक इंसान ने 100 केजी से 70 केजी तक का सफ़र तय किया अपनी वेट लॉस जर्नी में, वहीं दूसरे ने भी 100 केजी से 70 केजी तक का सफ़र तय किया, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग थी। एक ने सिर्फ अब फोकस किया कि वो सिर्फ वेट लॉस पर ध्यान देगा, उसे बस अपना कैसे तैसे करके 30 केजीज वेट लॉस करना था, और दूसरे ने ये ध्यान दिया कि वो 30 केजीज जो वेट लॉस करेगा उस पर उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखा अपने फैट लॉस। उन्होंने चाहे वेट लॉस सेम ही करा 30 केजीज, लेकिन दोनों की बॉडी की शेप बिल्कुल ही अलग होगी 70 केजीज मार्क। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमें वेट लॉस तो करना है, लेकिन किस तरीके का वेट लॉस करना है, क्योंकि हमें सिर्फ वेट लॉस नहीं करना, हमें राइट काइंड ऑफ वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस करते टाइम बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। बस मेन दो चीज़ जो आपको ध्यान रखना है आपकी वेट लॉस जर्नी के दौरान,
वो ये है कि आपको कोशिश करनी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस हो और साथ के साथ आपका मसल प्रिजर्व भी रहे, या तो वो थोड़ा गेन हो या तो प्रिजर्व रहे। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि साथ के साथ हमारा मसल भी लॉस हो। कई बार ये भी होता है कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर आ गए लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, चाहे आप इंचेस लॉस कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको स्केल पर अपना वेट लॉस होता नहीं दिख रहा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि आप साथ साथ फैट भी लॉस कर रहे होते हैं और साथ साथ मसल भी गेन कर रहे होते हैं। ऐसे टाइप की कंडीशन सिर्फ 2 या 3 चीज़ों में ही आती है। या तो आप बिल्कुल ही न्यू हैं, आपने कभी आज तक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करी, आप पहली बार ही आए हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, तभी आपको बहुत देखने को मिलेगा। या दूसरी बार जब आपने बहुत टाइम छुट्टियां लेकर आप फिर वापस आए हैं अपनी दोबारा जिम रूटीन में या वर्कआउट रूटीन में। ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है आपको एक वेट लॉस जर्नी में, ताकि आप बिल्कुल घबराएं ना अगर ऐसी कोई कंडीशन आए आपके सामने। मार्केट में बहुत टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको, आप नेट पे देखो आपको 36 तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी कि हाउ टू लूज 10 kgs इन 10 days एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। लेकिन ये सब चीज़ें क्या करती हैं? कीटो डाइट ले लो, कीटो डाइट बेस्ट डाइट है वेट लॉस की। कीटो डाइट में क्या करते हैं, वो आपके कार्ब्स बिल्कुल ही 5% से कम कर देते हैं, जिसके करके आपकी बॉडी पानी होल्ड नहीं करती ज़्यादा और वो बॉडी में से वाटर फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन उसमें से कुछ फैट लॉस नहीं होता, वो इनिशियल वेट ड्रॉप तो दिखता है आपको, लेकिन वो वेट सिर्फ आपका वाटर वेट होता है। तो हमारी अप्रोच कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपनी जर्नी में वेट लॉस तो करना है, लेकिन वो वेट लॉस एकदम राइट टाइप ऑफ वेट लॉस हो, जिसमें हमारा फैट लॉस हो। हमें नहीं देखना कि भाई हमने कितना केजी लूज़ कर दिया है, हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी की शेप अब कैसी लग रही है पहले से। ये रैपिड वेट लॉस वाली सारी गेम बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम होती है, जो आपको थोड़े टाइम के लिए रिजल्ट तो दिखाएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगी, उसके बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी का सोचें तो माइंड में ये ख्याल जरूर लाएं कि आपको शॉर्ट टर्म अप्रोच लेनी है या लॉन्ग टर्म अप्रोच लेनी है, आपको एक अनसस्टेनेबल डाइट लेनी है या एक सस्टेनेबल वे में आपको प्रोग्रेस करना है, आपको वेट लॉस करके दोबारा फिर साल बाद वेट गेन करना है या आपको वेट लॉस करके उसको मेंटेन करके आगे अपनी जर्नी प्रोसीड करना। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं राइट टाइप ऑफ वेट लॉस करने में तो आप एकदम सही जगह आए हैं। चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जो कि प्योरली बेस्ड है फैट लॉस पर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आपकी डाइट प्लान करनी है, कैसे आपको मैक्रोस कैलोरीज कैलकुलेट करने हैं, कोई सप्लीमेंट ऐसा है जिससे फैट लॉस होता है तो वो भी बताएंगे, और कुछ एडवांस टिप्स जो आपको आपकी जर्नी में प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बाकी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी एपिसोड्स आए इस फैट लॉस सीरीज़ के आप कोई भी मिस आउट ना करें। मेरा और भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे ट्यून्ड विद द लीन।